नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और आज का हमारा मुद्दा है बांग्लादेशी डिपोर्ट, सदन बना सियासी कोर्ट। जी हां, छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर मानसून सत्र में बयानों की बारिश हो रही है। तो राज्य सरकार और रायपुर पुलिस ने घुसपैठियों को वापस भेजा, तो अब बयानों की भी बारिश बाढ़ में तब्दील हो गई है। ये रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया है। केंद्र सरकार की परमिशन के बाद रायपुर पुलिस ने बांग्लादेशियों को फ्लाइट से गुवाहाटी भेजा, जहां से बीएसएफ उन्हें बॉर्डर पार कराएगी। इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा का सियासी पारा पहले से ही हाई है। बीजेपी विधायकों ने ही गृह मंत्री का ध्यान आकर्षण किया, साथ ही अपने अपने इलाकों का ब्यौरा देकर एक्शन की मांग की। जो नए तरह के अपराध हो रहे हैं वो इसी तरह के अनजान लोगों के कारण हो रहे हैं और ये प्रमाणित हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में भी कई राज्यों को क्रॉस करके घुसपैठ हुआ है। और आज चर्चा हुई है, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम घुसपैठ पर कार्रवाई कर रहे हैं तेजी से, साफ शब्द ने सुना है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में आज चर्चा हुई। घुसपैठियों के संदर्भ में एसटीएफ बना करके नंबर जारी करके विभिन्न कार्यवाहियां की जा रही हैं। उसमें मुझे मैंने अनेक स्थानों पर, सभी स्थानों पर लगभग घुसपैठिए मिलते हैं, तो उन पर वैधानिक कार्यवाहियां की जाती है। सदन में जब इस पर संग्राम छिड़ा तो कांग्रेस ने भी अपने हिस्से की आहुति दी। पहले तो सरकार को फेल करार दिया, फिर कहा कि जब जब चुनाव आते हैं बीजेपी को रोहिंग्या और बांग्लादेशी याद आ जाते हैं। अब छत्तीसगढ़ की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अभी तक के कितने पाकिस्तानी आइडेंटिफाई हुए और कितने को बाहर भेजा गया, तो ये केवल चुनाव के समय ये घुसपैठिया और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या की बात करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। हमने भी इसका विरोध किया है। भूपेश भाई ने भी वहाँ सीना तान के कहा है कि ऐसे कोई अगर हमारे यहाँ घुसपैठिए हैं, निकालिए, पकड़िए। बिना मतलब कि आप इस तरह बेबुनियाद के आरोप लगाएंगे तो वो हमसे सहन नहीं। साय सरकार अवैध घुसपैठियों को लेकर अभियान चला रही है, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। 30 अवैध बांग्लादेशी नागरिक डिपोर्ट। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, मोहला मानपुर से पकड़े गए थे लोग। बीजेपी विधायकों ने लगाया ध्यान आकर्षण। द्राकर ने कहा, प्रदेश में 5000 से ज्यादा घुसपैठिए सरकारी योजनाओं का ले रहे लाभ। आधार, राशन, पासपोर्ट बनवा कर फर्जीवाड़ा। सिस्टम के लोग कर रहे घुसपैठियों की मदद। राजेश मूणत ने भी कई इलाकों की दी जानकारी। भूपेश बघेल ने बीजेपी पर खड़े किए सवाल। रोहिंग्या, पाकिस्तानियों को भी बाहर करने की मांग। ये पहली बार नहीं है जब अवैध घुसपैठियों पर सियासत गरमाई है। चुनाव में जहां बीजेपी के लिए ये बड़ा हथियार साबित हुआ, तो कांग्रेस कार्रवाई न होने को लेकर मुखर है। कुल मिलाकर घुसपैठियों पर सियासी तकरार कहां जाकर थमेगी, ये बड़ा सवाल है। तो छत्तीसगढ़ की ये बड़ी समस्या आपने इस रिपोर्ट में देखी। बंसल न्यूज के सुलगते हुए सवाल क्या है, एक नजर सवालों पर। सवाल नंबर 1, क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए राज्य के असल हकदारों का हक मार रहे हैं? ये सवाल है बड़ा। और सवाल ये भी है कि क्या घुसपैठियों का मुद्दा छत्तीसगढ़ की सियासत को खाद पानी दे रहा है? और सवाल ये भी है कि क्या सिस्टम में भी घुसपैठिए हैं जो अंदर से इनको मदद करते हैं? ये कुछ बड़े सवाल है। इसी के इर्द गिर्द हमारी आज की डिबेट और आज खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे मेहमान हैं आज के रिकेश सेन, विधायक हैं बीजेपी से। रिकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ ब्यास कश्यप जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से विधायक से, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल पुसुतकर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में करना चाहूंगी रिकेश जी आपसे। अपनी ही जमीन पर बेगाने बनते जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के ये लोग। असल हकदार हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें हक नहीं मिल पा रहा हो। आखिरकार सालों की ये समस्या कब तक होगा सर इसका समाधान? देखिए, घुसपैठिए तो घुसपैठिए हैं, इनको तो कोई अधिकार छत्तीसगढ़ में इनका है ही नहीं। पिछले कई सालों में, पिछले 5 साल में ज्यादातर कांग्रेस की सरकार में जन्मदिन के बहाने या कोई शादी के बहाने ये बांग्लादेश से यहाँ पे आए थे और यहाँ पे इनका स्थानीय निकाय के हमारे जो सदस्य हैं वो इनका आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब बना के इनको नागरिकता देने का काम फर्जी तरीके से कर रहे थे,
जिसकी पहचान अभी हमारी सरकार आते ही छत्तीसगढ़ में ऐसे जितने बांग्लादेशी थे जो घुसपैठिए थे, उनको पकड़ने का काम और उनको पकड़ के पूरी जांच, हम ऐसे ही किसी को घुसपैठिया नहीं बना दिए। हमने बाकायदा जांच की है कि वो कितने दिन से यहाँ पे आए हुए थे, कितने वीजा कितने दिनों का था, कौन से वीजा के तहत आए थे या बॉर्डर के तहत आए थे। पूरी जांच करने के बाद, उनसे खुद पूछताछ करने के बाद जब उन्होंने स्वीकारा इस बात को, उसके बाद हमारी सरकार ने इनको जो है बांग्लादेश वापस भेजने का निर्णय लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है समय आ गया है कि छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारत देश में जितने भी ऐसे घुसपैठिया बांग्लादेश से आए हैं, उनको वापस भेजने का काम जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों करेगी। और जिस प्रकार से मैं भी बयान को देख रहा था पूर्व मुख्यमंत्री जी का, नेता विपक्ष जी का, उनको तो साधुवाद और बधाई देना चाहिए डबल इंजन की सरकार को। बल्कि वह यह कह रहे थे कि चुनाव आता है तो होते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सा चुनाव है, केंद्र में कौन सा चुनाव है, और चुनावी मोड पे या वोट की राजनीति को लेकर हमारी सरकार काम नहीं करती है। और हम सबको खुश होना चाहिए। अभी मेरे विधायक साथी बैठे हैं डिबेट पे, व्यास कश्यप जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, उनको भी बधाई देना चाहिए कि ऐसे बांग्लादेशी जो कई दिनों से हमारे छत्तीसगढ़ में घुसे हुए थे, उनको धर पकड़ करने का काम हम लोगों ने किया है। और बंसल न्यूज पे लगातार आपके डिबेट पे जो है इसकी चर्चाएं पहले भी हुई थी, और मैंने आश्वस्त भी किया था कि हम बहुत जल्दी पकड़ेंगे और इनको जो है वापस बांग्लादेश में भेजेंगे। और वो जो है समय आज आ गया, और आज सभी सवालों का जवाब मिल गया। और आने वाले समय में अभी ये काम 10% भी नहीं हुआ है, अभी 90% काम बचा हुआ है। लगातार घुसपैठियों को पकड़ने का काम, वो भी हम फर्जी तरीके से नहीं चाहते, बाकायदा पूछताछ करके उसकी जांच करा के जो है उसको हम भेजने का काम करेंगे। और आज तो उमेश पटेल जी सदन में उन्होंने कहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने प्रशंसा की है, और साथ में कहा कि पाकिस्तानियों को भी भेजना चाहिए, तो उसकी भी जांच जो है, अगर उनके पास गृह मंत्री जी ने कहा है कोई तथ्य है कि कोई पाकिस्तानी व्यक्ति यहाँ पे है, तो उसका भी आप टोल फ्री के नंबर से आप जो है आप बता सकते हैं। नाम को गुप्त रखा जाएगा और ये कार्रवाई लगातार चलेगा। बिल्कुल, यानी कि काम किया जा रहा है। व्यास कश्यप जी कैसे देखते हैं? अभी तो केवल 10% काम हुआ है, 90% काम होना बाकी है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आरोप ये है कि ये घुसपैठिए जो आए हैं वो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के समय में आए हैं, कहीं शादी का बहाना करके तो कहीं और उन्हें दस्तावेज भी मिल गए। सारे आरोप आपकी पार्टी पर। देखिए, काम ईमानदारी से करें जी। आरोप प्रत्यारोप लगाना उचित बात नहीं है। और रिकेश भाई जिस बात को बोल रहे हैं, चाहे देश के किसी भी राजनीतिक दल के लोग हो, सबकी ये मंशा है कि भारत के किसी भी राज्य में, अगर भारत से बाहर के, चाहे बांग्लादेशी हो, पाकिस्तान हो, वर्मा म्यांमार के रोहिंग्या हो, या कि और कोई सी भी देश के हो, जो अवैध रूप से बेघर भी जाके छत्तीसगढ़ सहित भारत के किसी भी स्थान पर है, उनको बाहर भेजना चाहिए अगर उनकी समय सीमा समाप्त हो गई है। तो आंकड़े, अगर अब घुसपैठिए हैं तो उसकी जानकारी सरकार को रहती नहीं, पर जो वीजा लेके रहते हैं उनकी जानकारी सरकार को रहती है। परंतु सुनने में यह भी आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीजाधारी हैं, परंतु समय सीमा होने के बाद भी यही के निवासी बन जाते हैं। और हमारे ही भाई जो स्थानीय जनप्रतिनिधि रहते हैं, वो संगत करके उनको स्थानीय नागरिकता की पहचान पत्र बनाने में मदद करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो छत्तीसगढ़ बाहर के लोगों से परेशान है, अब मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। सरकार की नीति ठीक है। सुनने में आता है कि भाई 1500 से अधिक ऐसे घुसपैठिए छत्तीसगढ़ में हैं। मात्र 30 घुसपैठिए को आज गुवाहाटी के रास्ते बांग्लादेश भेजा जा रहा है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं। 30 ही नहीं, जितने भी छत्तीसगढ़ में हो सबको बाहर करें। पर रिकेश जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं जिस मोहल्ले पे रहता हूं वह मुस्लिम मोहल्ला है। सरकार के द्वारा जांच के आड़ में जो बेवजह परेशान किया जाता है, उनकी बार बार जांच होनी चाहिए, पर परेशान किसी को, व्यक्तियों को नहीं करनी चाहिए। सरकार से इस बात की मैं व्यक्तिगत उनके तरफ से मैं बात करना चाहूंगा। अगर घुसपैठिए हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई यहां तक भी होनी चाहिए जिन लोगों ने भी, चाहे कोई भी दल के लोग हो, अगर नागरिकता दिलाने में, यहां रहने में उनको मदद किए हो, उनके भी ऊपर कठोर कार्रवाई हो
तो क्यों वहां आएंगे ऐसे लोग? इस कार्रवाई की हम प्रशंसा करते हैं, सरकार आगे बढ़े, यही हमारी भी मांग है। बिल्कुल, और यही पक्ष और विपक्ष दोनों की मांग है जिस पर काम भी किया जा रहा है। रिकेश जी आपके पास लौटेंगे, लेकिन अनिल जी इस पूरी समस्या को मैं आपसे समझना चाहूंगी। घुसपैठ ये दीवार फाड़ना नहीं है, ये राज्य की पहचान, सुरक्षा, और ऐसा लगता है कि जैसे भविष्य को निगलने की एक प्रक्रिया हो। हालांकि दावे और वादे सालों से किए जा रहे हैं, अभी भी किए जा रहे हैं, कार्रवाई चल रही है, लेकिन इसका समाधान कब तक हो पाएगा सर? नहीं, देखिए साक्षी जी, आपके सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये कोई समस्या आज की नहीं है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ में तो पहले जब बांग्लादेश का जब युद्ध हुआ था, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो उस समय यहाँ पे परमानेंट लाइबिलिटी पीएल होम बने हुए हैं। यहाँ पे एक पाखांजूर जो इलाका है वो बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ पर बांग्लादेशी जो रिफ्यूजी आए थे उनको बसाया गया था। वो अलग बात है, वो वैधानिक तौर पे आए थे। ये जो बांग्लादेशी आए हैं अभी हाल के दिनों में, इनकी जो आमद है वो बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे इन्होंने कहा, कश्यप जी ने कहा कि किसने उनकी मदद की। एक चेन होती है, कोई एक बांग्लादेश से निकलकर कोई अगर बॉर्डर पार करके अवैध रूप से घुसता है तो सीधे वो रायपुर आके टिकरापारा, मौधापारा या कहीं और नहीं जाके बसता। उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिंट होता है और वो आता है। सरकार की कार्रवाई बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन सवाल फिर वही आता है कि बहुत देर कर दी हुजूर, आते आते 18 महीने तो हो ही गए। आप जो है आते ही, जब चुनाव में ये मुद्दा था आपका, जब आप चिल्ला चिल्ला कहते थे ये रोहिंग्या बस गए, हजारों रोहिंग्या बस गए, लाखों रोहिंग्या बस गए, तब कांग्रेस भी कहती थी हमको दिखाओ, चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ। ठीक है, चेहरा दिखा दिया, लेकिन कितने? 30 पूरे प्रदेश में आपको 30 मिले अभी तक सिर्फ। और आप हल्ला ऐसा मचा रहे थे कि जैसे पूरे प्रदेश में बसे। आपको एक एक आदमी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कोई भी बाहर का आदमी, अरे आप बांग्लादेश की बात करते हैं, श्रीलंका की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, दूसरे प्रदेश का आदमी भी आता है हमारे प्रदेश में और अड़ोस पड़ोस में रहता है, तो उसकी भाषा से, उसके रहन सहन से, उसके खान पान से वो पहचान में आ जाता है। और यहाँ सालों से रह रहे हैं, उनकी पहचान ही नहीं हो पा रही, बल्कि उनके पास पहचान पत्र भी मिल रहे हैं, उनके पास वोटर आईडी भी मिल रहा है, उनके पास जो है आधार कार्ड भी मिल रहा है। तो ये एक सिस्टम है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है। और मैं तो ये चाहूंगा, जैसे आज ही जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है जहां ज्यादा घुसपैठिए थे वहां के जिले में जो है जो 5 साल जो जिनकी पोस्टिंग रही उनकी जांच करवाने की बात की। अब आप बताइए, जहां पे जो इतने सारे रोहिंग्या पकड़ाए हैं, क्या उस थाने के जो सिपाही है या पुलिस वाले जो है स्टाफ है, उनको क्या खबर नहीं होती थी? इनको बंद कमरे का जुआ पता चल जाता है, इनको फार्म हाउस में चलने वाले सेक्स रैकेट पता चल जाते हैं, इनको शहर में रहने वाले घुसपैठिए नहीं पता चल रहे। आपको अपनी प्रक्रिया को जो है उनकी जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है, जो फिल्टर कर रहे हैं, जो जांच कर रहे हैं, उसको और टाइट करना पड़ेगा। और एक बात सही है कि जांच के आड़ में कोई निर्दोष जो है उसको परेशानी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा, सरकार का काम बहुत प्रशंसनीय है और इसको दूनी गति से, तीनी गति से चालू करना चाहिए। इतना फायर ब्रांड आपको गृह मंत्री मिला है, बात बात पे जो है मतलब उनका गुस्सा जो है दिखने में मिलता है, एकदम आग उगलने वाले जो शोले टाइप के जो है गृह मंत्री है। और उसके बाद 18 महीने में 30 पकड़े, तो आपको पकड़ना चाहिए, ज्यादा पकड़ना चाहिए आपको, ताकि जो है किसी को मौका नहीं मिले। और हाँ, एक बात जरूर है, ये चुनावी मुद्दा था, लेकिन अब चुनावी मुद्दा नहीं है, क्योंकि अभी कोई चुनाव छत्तीसगढ़ में है नहीं, ना छत्तीसगढ़ में ना केंद्र में। तो इसलिए इसको चुनावी राजनीति से ना जोड़कर, इसके पीछे एक बड़ा गिरोह है, ये तय है, क्योंकि ऐसे ही कोई नहीं आ जाता किसी के घर में बसने। बिल्कुल, तो और ये बहुत ही तो बड़ी बातें आपने की है अनिल जी, और मुझे लगता है कि वो सरकार को भी समझना चाहिए और विपक्ष में बैठे हुए लोगों को भी समझना चाहिए, बजाय राजनीति के करने में। रिकेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अभी थोड़ी देर पहले जब आपको मैंने सुना तब आपने कांग्रेस पर आरोप लगाए कि ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के समय में ये घुसपैठिए आए। लेकिन एक बांग्लादेशी महिला पकड़ी जाती है भिलाई में, 12 साल तक फर्जी पहचान पत्र के सहारे उसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जाता है, उसे पहचान पत्र मिला, यहां तक कि राशन कार्ड मिला और सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिलता है महिला को, और ये 12 साल से रह रही है। उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, नहीं आपकी सरकार थी। देखिए, ऐसा है, आवाज आ रही मेरी? जी जी, सुन पा रहे हैं। जी जी, देखिए, ऐसा है कि अभी जैसे कि व्यास कश्यप जी ने कहा, अनिल जी ने कहा कि अभी तक 30 क्यों पकड़े गए, ज्यादा क्यों नहीं पकड़ा गया। हम 30 के जगह 1500 भी पकड़ सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी निर्दोष को पकड़ा जाए। और हम जो है विधिवत तरीके से जांच परख के ही जो है सारा कदम उठाना चाहते हैं। निश्चित रूप से अनिल जी, हमारे गृह मंत्री बड़े ही संवेदनशील है
और लगातार जो है इस पे काम चल रहा है और हम कोई जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहते। वही बात 12 साल में से अगर वो यहाँ पे है तो व्यास कश्यप जी ने जो बात कही है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की वजह से ये दिक्कतें आती है और वही बात जैसे इन्होंने कहा अनिल जी ने कि बंद कमरे का जुआ पकड़ा दिया जाता है लेकिन घुसपैठिए पकड़ नहीं आते हैं। देखिए घुसपैठिए इसलिए पकड़ नहीं आते हैं क्योंकि ये जिस प्रकार से प्लानिंग के तहत लोगों के घरों पे जाकर रिश्तेदार बन जाते हैं और रिश्तेदार बनने के बाद उनके साथ घुल मिलकर उनके साथ काम व्यवसाय में लग जाते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि कोई नागपुर का रिश्तेदार आ गया होगा जो यहाँ जम गया, कोई कभी लगता है कोई जयपुर से आके यहाँ पे जम गए होंगे अपने रिश्ते नाते में, क्योंकि प्रेजेंटेशन इनका वैसा ही रहता था। और रिकेश जी फिर तो अगर इन बातों का जिक्र किया जा रहा है तो फिर तो छत्तीसगढ़ की जनता को जागरूक करना बहुत जरूरी है आप लोगों को। तो जागरूक करने के लिए फिर क्या प्लान किए जा रहे हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए आज भी इसीलिए हमेशा किराएदारों की सूची हो या घर में कोई नए मेहमानों की सूची हो, इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं और इसके लिए हमारी सरकार ही नहीं सभी सरकारें काम करती है लगभग, लेकिन उसमें जनता को थोड़ा सा संवेदनशील होने की आवश्यकता है। किराया जब अधिक मिलता है, जिस मकान का किराया अगर 5,000 रुपए है और अचानक उसे 10,000 रुपए 15,000 रुपए महीना मिलने लगता है तो जो भारत का जो नागरिक है, जो हमारे मकान मालिक है, वो कहीं ना कहीं दिशा से भटक जाते हैं और उनको सिर्फ पैसे के लालच में जो है कुछ लोग जो है अपना मकान किराया। अभी मेरे विधानसभा में जब इलेक्शन चल रहा था, जब विधानसभा इलेक्शन चल रहा था तो उस समय एक आतंकवादी मेरे विधानसभा में पकड़ाया नेहरू नगर पे, स्मृति नगर पे, चौहान टाउन के आसपास। तो वहां पे पकड़ाया तो हमने पता किया कि भाई आतंकवादी कैसे आए, तो वो जो है मुस्लिम परिवार जो है अपने रिश्ते नाते समझ के उनको लेके आए थे और लाके उनको जो मकान किराए में दिए थे, मकान का किराया 25,000 रुपए एक छोटे से कमरे का किराया था, वहां पे वो लालच में दे दिए, बाद में पता चला वो आतंकवादी निकल गया। तो ऐसी घटनाएं हो रही है जिसमें हम सबको संवेदनशील होने की आवश्यकता है। व्यास कश्यप जी ने ठीक कहा कि आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, सबको एक साथ मिलकर जो है काम करने की आवश्यकता है और इसी दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है और हमारी जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं कि हम निर्दोष को जो है किसी प्रकार का, वो मुस्लिम है तो सिर्फ इसलिए भेज दिया जाए उनको बांग्लादेश, ऐसा नहीं करना चाहते हैं। मैंने कहा 10% हुआ है, इस 10% में हमको बधाई मिला है, आज पूरे सदन ने बधाई दिया, व्यास कश्यप जी ने बधाई दिया है। 90% भी पारदर्शिता के साथ हम पकड़ेंगे और उसमें भी हमको बधाई मिलेगा, हमारी सरकार को बधाई मिलेगा और मुझे लगता है सभी सरकारें, भारत देश की सभी सरकारें इसके लिए सजग है। अब लगातार इस पर कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल कार्रवाई हो रही है। व्यास कश्यप जी, आखिरकार आपकी पार्टी को, कांग्रेस के बड़े दिग्गजों को ऐसा क्यों लगता है कि ये चुनावी स्टंट है? अभी तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल किसी भी तरह का चुनाव ऐसा है नहीं, उसके बाद भी इसी तरह की बयानबाजी यहाँ पर दी जा रही है कि घुसपैठिए, ये मुद्दा तो बीजेपी का स्टंट है, चुनावी स्टंट है, इसे जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? देखिए अभी बिहार में जिस प्रकार से बात बिहार की है, छत्तीसगढ़ पे चुनाव नहीं है। चुनाव बिहार पे होना है और सुप्रीम कोर्ट ने और निर्वाचन आयोग ने कहा है कि हम पूरे भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं उन सब राज्यों में जितने भी मतदाता हैं सबका हम वेरिफिकेशन कराएंगे। स्वागत योग्य है। उस समय आपत्ति बिहार पे आई थी कि भाई आधार कार्ड और दुनिया भर के जिन चीजों को छोड़ा गया था उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मामले में अब जोड़ा गया है। और रही बात छत्तीसगढ़ की, चुनाव वहां हो रहे हैं तो असर तो सब जगह पड़ता है। चुनाव तो भारत के लोकतंत्र की परंपरा है, आज यहां होगा चुनाव, कल किसी दूसरे राज्य में, फिर किसी दूसरे राज्य में, ये तो चक्र है, चुनाव चलता रहेगा। पर जो बांग्लादेशी बार बार या एक धर्म के नाम से जो बार बार टारगेट किया जाता है, बात उसकी थी। अभी मैं एक छत्तीसगढ़ के विषय में बता दूं कि छत्तीसगढ़ हमारी माता कौशल्या की धरती है, जिसमें हम सब ऐसे लोगों को भांचा मानते हैं, सम्मान करते हैं। हम बांग्लादेशी ही नहीं, हम तो कभी पहचान भी नहीं करते कि किस राज्य के लोग आकर छत्तीसगढ़ पे आ गए हैं। और आप कल्पना कीजिए, मैं मन की बात कर रहा हूं, मेरे दल की बात नहीं कर रहा हूं, कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में अब क्या स्थिति बन गई है। पर जैसा भी है उन सब का हम सम्मान करते हैं, अपने कर्मों पे, अपने धर्मों पर सब आगे बढ़ रहे हैं, कभी कोई बात रही नहीं है। हाँ, पर जो विदेशी है उसके लिए इन डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन बोल दे। अब सदन में तो चौबल और पंचल पता नहीं, सरकार तो अपने काम कर रही है, लेकिन विपक्ष की भूमिका भी तो सर बड़ी हो जाती है ना कश्यप जी, विपक्ष की भूमिका भी तो बड़ी होती है ना। तो आप तो सीधे अभी जनता की आवाज हैं जी। विपक्ष नहीं, विपक्ष की तरफ से हमको मदद तो कर रहे हैं ना, देश से बाहर निकालिए, कौन मना कर रहा है?
कौन कांग्रेस के लोग मना कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है। ये खाली सदन में या कहीं बाहर में जानबूझकर उलझाने का बात ये ना करे, अपने कार्रवाई मन से और हृदय से करे। किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी दल को परेशान करने के लिए किसी दल को परेशान ना किया जाए, हृदय से कार्रवाई करे। बीजेपी से आपकी प्रतिक्रिया राकेश जी इस पर? नहीं, आरोप प्रत्यारोप ना लगा है, कार्रवाई करे ना भाई। स्वागत योग्य है कार्रवाई, स्वागत योग्य है कार्रवाई। छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत के प्रत्येक राज्य में बड़े ही आहत लग रहे हैं कश्यप जी, क्या कहेंगे राकेश जी आप? बाहर जाएं। देखिए, इनको स्पष्ट करना पड़ेगा कि दो तरफ की बातें, एक तो बधाई भी बोलते हैं, एक तरह कहते हैं कि बिहार में चुनाव इसलिए हमने कार्रवाई की है। आपको भी देखिए मालूम है कि भारत देश में हर दिन हर समय कोई ना कोई चुनाव होता ही है, किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है। क्या चुनाव की वजह से हमें अपनी कार्रवाई को रोक देना चाहिए और हमें ये बताना चाहिए कांग्रेस को कि भाई हम कार्रवाई नहीं कर सकते, दूसरे राज्यों में चुनाव है? देखिए, आपको तो बड़ा मन करके भूपेश बघेल जी को, चरणदास महंत जी को बड़ा मन करके आज बोलना था कि एक अच्छी कार्रवाई हुई है और ठीक है हम अपनी सरकार में नहीं कर पाए लेकिन बीजेपी कर रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, बधाई देना चाहिए था उनको। और इस चुनाव का आड़ लेकर हम अपनी कार्रवाई को रोक दे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती। हमारे लिए राष्ट्र प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है और इस राष्ट्र प्रेम के तहत ही जो है हम जो है कार्रवाई कर रहे हैं। और देखिएगा, भारत के वो राज्य जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य है, उन सभी जगह पे कार्रवाई आपको देखने मिलेगा। मैं बड़े ही दावे के साथ कहता हूं कि पिछले सरकार में एक कद्दावर मंत्री जो एक जिनको जो कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारों को अलग अलग देशों से भी बुलाकर इन्होंने रखा और बिल्कुल अलग अलग राज्यों में काम किए जा रहे हैं राकेश जी, लेकिन समस्या ये छत्तीसगढ़ की है। आप ये बताइए, जो आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड बनवाए गए हैं, ऐसे अफसरों पर कार्रवाई कब होगी? घुसपैठियों की पहचान की जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि एक बांग्लादेशी अगर आधार कार्ड बनवा लेता है, पासपोर्ट बनवा लेता है, तो इसमें फेल कौन है? सरकार कौन चला रहा है, सिस्टम या फिर ये घुसपैठिए? देखिए, इसमें जैसे व्यास कश्यप जी ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा रोल रहता है। आप साक्षी गुप्ता जी, अगर मेरे पास, अगर मैं पार्षद हूँ और अगर आप मेरे पास अपने कोई रिश्तेदार को, बांग्लादेशी को लेकर आएंगे कि भाई साहब इनका जो है एक आप आधार कार्ड में साइन कर दीजिए, तो मैं उसका वेरिफिकेशन ना देख के मैं साक्षी गुप्ता को देखता हूँ कि यार इन्होंने लाया होगा तो सही लाया होगा। तो लेकिन सवाल तो फिर से सर यही है ना कि छत्तीसगढ़ की जनता क्यों नहीं इतनी स्मार्ट बन पा रही है, क्यों नहीं सही गलत आज भी पहचान पा रही है, क्यों नक्सलियों की मदद कर रही है, क्यों घुसपैठियों की मदद कर रही है? इसमें तो सीधे तौर पर सरकार का ये फेलियर नजर आ रहा है। फिर तो सरकार का फेलियर नहीं है, इसमें जनता को जागरूक करने की आवश्यकता। उन अधिकारियों को देखिए, अभी जो भिलाई में जो आपने जिसका जिक्र किया, जिस महिला का, उसमें जितने लोगों ने भी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जो भी उसके हस्ताक्षर हुए होंगे शासकीय योजनाओं को दिलाने में, और जिन अफसरों ने भी साइन किया, चलिए उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई की जाए, पहचान हो, छत्तीसगढ़ की समस्या का समाधान हो। अनिल जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगे। नहीं, बिल्कुल इसमें जनता की भागीदारी सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखिए, कोई भी बाहर से आदमी आता है तो मैं मतलब ये तो नहीं कहता कि पुलिस को हर चीज़ मालूम होती है, पुलिस पर मैंने आरोप भी लगाए, लेकिन सबसे पहले पता चलता है अड़ोसी पड़ोसियों को कि ये कोई बाहर से आया है। और देखिए, जो अन्य प्रांतों की बात हो या अलग बात हो, लेकिन जब बांग्लादेश का आदमी आता है उसकी भाषा, रहन सहन, खान पान बिल्कुल अलग होता है, वो बहुत आसानी से आइडेंटिफाई होता है। और ये जो किराएदारों से जो मकान की सूची और किराएदारों की सूची की मांगने की बात कर रहे हैं, मैं 95-96 से इस बात को देख रहा हूं कि पुलिस का हर साल एसपी ऑर्डर निकालता है कि आप अपने किराएदारों की जो है सूची थाने में जमा कराइए। तो थानेदार करता क्या वो अपने इलाके के किराएदारों की सूची को वेरीफाई नहीं करता? देखिए, कहीं ना कहीं पे जनता जितनी भागीदार, जनता तो है ही जिम्मेदार, उसके साथ साथ एक बड़ा हिस्सा जो है पुलिस प्रशासन का भी है, जो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि उसके इलाके में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, बिना किसी पहचान के कोई भी आदमी, मैं भोपाल में जाके रह नहीं सकता अगर यहाँ से रायपुर से बिना किसी पहचान के जाऊं, तो आप बताइए वो बांग्लादेश से रायपुर आ जा रहा है, रायपुर आ जा रहा है। और छत्तीसगढ़ की जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिरकार
उनका हक आखिरकार इन बांग्लादेशियों को क्यों दिया जा रहा है और छत्तीसगढ़ की यह समस्या आखिरकार कब तक इसका समाधान होगा। बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में आप सभी का जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए। अनिल जी, रिकेश जी, व्यास जी, आपका। तो आज का मुद्दा ये घुसपैठियों की समस्या। हालांकि दावे और वादे किए जा रहे हैं, देखना होगा कितना वक्त लगता है, सरकार क्या प्रयास करती है और विपक्ष किस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज बनता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए आप बंसल न्यूज़।